महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में और समस्तीपुर जिला के इस प्रखंड दलसिंह सराय में उपस्थित इस मैदान में या जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा निवेदन है कि जो भी गुरु भाई या गुरु बहन जहाँ जैसी जगह मिली है, कृपया उसी स्थान पे लेकिन थोड़ा शांत हो जाए, चुप हो जाए, क्योंकि आपने अभी विषय सुना है, आओ चलें शिव की ओर। और अभी इस मैदान में हम लोग को ही पहुंचने में 1 घंटे से हम लोग जाम में हैं। मतलब समझ जाइए कितने लोग हैं जो शिव की ओर जा रहे हैं, तो पता चलेगा कि हम ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना जाम, इतने लोग। लेकिन जब साहब हरिंद्रानंद जी ने, वरेण्य गुरु भ्राता जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने शिव की बात जन सामान्य में करनी शुरू की, उस समय उनके साथ बहुत ही कम लोग थे, चंद लोग थे। लेकिन उन चंद लोगों ने उनके साथ साथ ये संकल्प लिया कि आपने जिस शिव से हमको मिलवाया है, हम सब भी आपका साथ देंगे महादेव की तरफ चलने में, उनको अपना गुरु समझने में। पहले तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये शिव गुरु महोत्सव है, यानी शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बात करते हैं हम, और एक उत्सव के रूप में कभी कभी सालों में एक बार कभी मनाया जाता है। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, इस भारत देश में शिव की पूजा हजारों सालों से होती आई है, कोई नई बात नहीं है। पूरे भारत देश में ही सिर्फ अगर देखें हम तो शिव के इतने मंदिर हैं, इतने शिवलिंग और मूर्ति हैं शिव के कि गणना नहीं हो सकती है। और संपूर्ण भारत में ही नहीं, एक समय में जब ये पूरा विश्व अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष की दिशा में चल रहा था, तब पूरे विश्व में ही महादेव की पूजा होती रही है। हजारों साल पहले के शिवलिंग को खुदाई में निकाला गया, हजारों साल पुराना है वो। कौन आया होगा उस समय, किसने बनाया होगा, ये कौन पूजा करता होगा। यानी शिव हमारी संस्कृति में है, हमारे घरों में है, हमारे दिल में है, हमारे पूजा घर में है, हमारे परिवार और समाज में है। तो शिव नया नहीं है कोई कि हाँ आ गए हैं आज और पहले नहीं थे। लेकिन जब 1974 के नवंबर महीने में साहब हरिंद्रानंद जी ने उस शांत शमशान भूमि पे बैठे हुए अपने मन में ये सोचा था कि अपने 14 वर्ष के जीवन में मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसको भी अपना गुरु बनाया है, हर जगह धोखे मिले, हर जगह ठोकर मिली। सोचा था गुरु होंगे ईश्वर की तरफ लेकर जाएंगे, गुरु होंगे तो कुछ तो देंगे, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। तो स्वाभाविक है कि जब बार बार निराशा हाथ लगती है तो एक दिन हमारा मन निराश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई काम करना शुरू करते हैं और वो काम सफल नहीं हो पाता, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करके हम थक जाते हैं।
फिर हम कहते हैं कि अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इस काम में सफलता नहीं मिल रही है, हम अब दूसरा काम करेंगे। हमारे बच्चे भी जब नौकरी रोजगार करने जाते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। इस नौकरी में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरी नौकरी करेंगे। इस बिजनेस में अच्छा नहीं है, दूसरा करेंगे। यानी कि बदलते ही रह जाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ नहीं तो कहीं और होगा। लेकिन हम हार मान लेते हैं 2-4 महीने में, 5-6 महीने में। साहब हरिंदरनाथ जी ने हार मानी थी, 14 वर्ष तक लगातार अनेक लोगों को अपना गुरु मानते हुए गुजरते हुए तब हार मानी थी। लेकिन जब उनके मन ने हार मान ली तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों में तो हजारों वर्षों से श्लोक बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं कि गुरु क्या होते हैं। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा कि गुरु क्या होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा ये श्लोक पढ़ता है तो एक गुरु में जब ये सारी शक्तियां होती हैं, जब एक गुरु शरीर में रहते हुए इन शक्तियों को धारित करता है कि ब्रह्मांडी शक्ति है उसके अंदर, यानी उत्पत्ति करने की, पैदा करने की, वैष्णवी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन को चलाने की, रुद्रानी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन जो पैदा होता है उसका लय करने की। यहाँ तक कि गुरु में साक्षात पर ब्रह्म की शक्ति होती है, यानी ईश्वर की परम सत्ता की शक्ति होती है। तो ये हम जो शरीर के धारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं, ये गुरु सब कुछ है तो वो भगवान ही, वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है। बस ये एक विचार ही था जो उस दिन उनके मन में आया था, लेकिन इस विचार के आते ही उनका जीवन बदल गया, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है, जब कोई आकर हमको कहता है या किसी ने कहा होगा, कभी जब आपने शिव को गुरु बनाया होगा तो किसी ने तो कहा होगा कि भैया महादेव गुरु हथिन, अपने बना लो। दीदी महादेव से सुंदर गुरु कहाँ है, बना लीजिए। और आपने उस क्षण उस व्यक्ति की बात सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया होगा। हम सब जो यहाँ आज बैठे हैं अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन जो पहले था और हमारा जीवन जब से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, दोनों में अंतर आपको दिखेगा, काफी, बहुत ज्यादा। और ये अंतर इतना धीरे धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता कि हुआ कैसे है। पहले जहां हमारा मन संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ था, जाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, क्षेत्र का भेद, बहुत तरह के भेद, संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ मन कब स्वतंत्र हो गया, कब सबको अपना समझने लगा, कब सारे लोग अपने हो गए, पता ही नहीं चला। हाथ में कंगन हो किसी के तो वो मेरा गुरु भाई है, हाथ में कंगन है तो वो मेरी गुरु बहन है। अपनी बहन से जितना प्रेम न हुआ उतना गुरु बहन से हो गया। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उसके गुरु भी शिव है, मेरे गुरु भी शिव है। साहब चले थे अकेले, उन्होंने कहा अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कारवां ऐसा बना कि आज पूरा जगत इस बात को समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि शिव को मैं भी अपना गुरु बनाऊं। अपना बनाने की विधा अद्भुत है, क्योंकि अपने शब्द में बड़ी ताकत है। अपना, मेरा घर, दूसरे का घर उजड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है मेरे लिए। दूसरे का घर अगर जल गया है तो मेरे लिए वो तमाशा होता है कि जाए हैं, गए हैं, देख लिया है, जल रहा है, अच्छा अच्छा जल गया, क्या करिएगा, मौसम ही ऐसा है, कह के आप वापस आ जाते हैं। लेकिन
मेरे घर की दीवार में भी अगर कुछ लग गया है तो मन घोर हो जाता है। मेरा का तो ऐसा असर है कि साहब ने कहा कि छोटी से छोटी चीज भी जिसको आप अपना समझते हैं वो अगर आपके मन को घेर लिया है तो आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी चीज बची रहे। जब भी बाढ़ आती है, कभी कोसी क्षेत्र इस सब में अगर बाढ़ आ जाती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर बच जाए। दूसरे का पति बीमार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति को अगर छींक भी आ गई है तो नींद उड़ गई है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। मेरा कितना अद्भुत है। साहब ने कहा इसी मेरे भाव को, ये अपना जो होने का भाव है, इसी भाव को महादेव के लिए ले आइए। और महादेव के लिए जब हम ले आते हैं, ये तीनों सूत्र जब हम करते हैं, महादेव की बात होती है, हम उस शिव से दया की याचना करते हैं। याचना भक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है। शिव से दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, दया की याचना क्या है? पहला सूत्र है ये। लेकिन साहब के जीवन के बारे में आपने जितना भी सुना है, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया उसके 1 साल बाद 1975 में उनकी सांसों पे हवा के झोंके के साथ, हवा के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। लेकिन तीनों सूत्रों में वो तीसरे नंबर पे है। आया पहले वही था, फिर आकाशवाणी भी हुई जिसमें कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। ये बना दूसरा सूत्र। और पहला बना शिव से, अपने गुरु से दया की याचना करना। अपने गुरु से दया की याचना यानी आपका प्रेम और समर्पण। लेकिन ये प्रेम होना कठिन है, समर्पण होना कठिन है, क्योंकि जब तक हमारा मन ये समझता है कि इस काम को हम कर सकते हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगते। जब तक हमको लगता है मेरा शरीर काम कर रहा है, हमको कोई ग्लास में पानी देने आए तो हमको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि आप क्यों ला रहे हैं भाई, हम खुद ले सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब शरीर भी थक जाता है और एक दिन बिस्तर पकड़ लेते हैं हम, तब कोई नहीं लाए तो बुरा लगता है कि अरे मैं थक गया हूं, मदद तो कर दो मेरी। तो दया की याचना मांगना यानी शिव के पास समर्पण कर देना, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, अपना सारा मन, तन मन सब कुछ। और तब शिव की दया शिष्य के जीवन का आधार बनती है। साहब हरिंदानंद जी के जीवन में कितनी घटनाएं हुई। उन सारी घटनाओं ने उनके मन को यह समझा दिया कि गुरु की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। एक घास की पत्ती भी अगर उगती है, खेतों में फसल अगर पैदा हुई है, और ये पेड़ पौधे और फूल अगर पल्लवित पुष्पित होते हैं, तो शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के कारण ही होते हैं। अगर शिव की इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। साहब हरिंदानंद जी ने इस बात को समझ लिया और उन्होंने कहा यही होती है समझ, सम्यक ज्ञान हो जाना। सम्यक ज्ञान यानी हर चीज की समझ हो जाना कि जीवन में हम क्यों आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, कैसा जीवन जिएंगे, लौट के कहां जाना है, फिर आए कहां से थे, जाएंगे कहां। एक बार एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत विद्वान समझता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, रास्ते पे जा रहा था। एक छोटा बच्चा हाथ में मोमबत्ती लेकर उधर से आ रहा है। कहता है कि मंदिर जा रहा हूं मोमबत्ती जलाने। मोमबत्ती को उसने जला लिया है। उस विद्वान ने, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को रोक के कहा
क्योंकि ज्ञान का अहंकार जब होता है तो हम ये नहीं सोचते कि सामने कोई वृद्ध है कि बच्चा है कि कौन है। हमारे घर में भी एक हमारे बुजुर्ग थे, बहुत विद्वान, लेकिन जब भी कोई आता था घर में तो वो पूछते थे कि इस शब्द के मतलब बताओ। अगर बुझाता रहा तो इस शब्द के मतलब बताओ। सामने वाला व्यक्ति बेचारा कभी नहीं बता पाता था। जब नहीं बता पाता था तो वो उसकी हंसी उड़ाते थे कि कैसा बीए पढ़े हो, कैसा एमए पास किए हो कि इसको भी नहीं जानते हो। तो देखिए, विद्वान भी दो तरह के होते हैं, कोई सिखाता है और कोई अपने ज्ञान को दिखा के मजाक भी उड़ाता है। उस दिन उस विद्वान ने भी उस बच्चे को यही कहा। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती जो जल रही है उसको बुझा दिया। बुझा कर कहा कि बताओ जरा, तुम इतना भक्ति भाव से मंदिर में जा रहे हो तो कुछ तो ज्ञान होगा, तो बताओ कि ये आग जो जल रही थी इसमें वो कहां से आई है? ये आग जो जल रही है ये कहां से आई है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा, उसको लगा कि हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने उस मोमबत्ती की आग को बुझा दिया और कहा कि मुझको नहीं पता है कि आग कहां से आई थी, लेकिन अब आप बताइए कि ये आग कहां गई है। यानी कि हाँ, विद्वान कौन है आप समझ नहीं पाएंगे, जिसको हम लोग साधारण और सामान्य समझते हैं, जिसको हम समझते हैं इसको क्या आता होगा, उसके मन में उस शिव ने क्या ज्ञान उतारा है हम क्या जाने। और शिव के लिए जब साहब के मन में ये बात उतरी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि ये जो भारत देश है हमारा, ये जहां मैं रहता हूं, हर जगह शिव के मंदिर हैं। शिवालयों में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, घंटी की ध्वनि बज रही है लगातार, और घंटी की ध्वनि जो उनके कानों से टकराती थी, उनको लगा कि शिव के मंदिर में ये जो बज रहा है और ये जो ध्वनि आ रही है मधुर, मैं प्रत्येक मानव के हृदय में, उसके जीवन में यही मधुरता घोलना चाहता हूं। साहब हैदरानंद जी ने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। एक मानव के एक साधारण सामान्य जीवन जो वो जी रहा है, उस जीवन में वो शिव जैसा होने की पात्रता रखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि किसके साथ चल के वो इस पात्रता को धारित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय में जब शिव की चर्चा शुरू ही हुई थी, उन्होंने कहा कि शिव की कथाओं का प्रचलन है, भागवत कथा, रामायण की कथा, गीता की कथा, शिव के महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन है। यानी जो शास्त्र में लिखे हैं, पढ़ के कोई सुनाता है, कथाओं को बताता है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं है, कभी आया ही नहीं। क्योंकि वो शिव सामान्य से अति सामान्य लोगों के जीवन में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं। तो जब उतरे ही नहीं तो सामान्य जीवन में उनकी वो उपस्थिति नहीं थी। मंदिरों में तो पूजा हो रही थी। उसी समय साहब ने कहा कि मुझको इस बात की काफी पीड़ा हुई कि जो शिव सबसे सुंदर है, जो जगत का गुरु है, पूरे विश्व गुरु के पदवी पे वो बैठा है, पद पे बैठा है, लेकिन उस शिव के कोई शिष्य नहीं है। पूरा जगत सोया है और शिव जगा हुआ है, वो महादेव जगा हुआ है, दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो ये बेचैनी, ये जो आह्लाद है आध्यात्मिक, उनके मन में ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। इसके लिए उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम को भी उसी तरह से देखा, अपने सरकारी नौकरी को भी उसी तरह से किया, लेकिन अपने महादेव के काम में भी उतनी ही ईमानदारी से चलते रहे, सबको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहे। आओ चले शिव की ओर जब हम कहते हैं
एक समय था जब साहब ने प्रारंभ किया था और कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं। लोगों ने कहा कि कौन सी नई बात कह रहे हैं आप, शिव आज भी गुरु हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज भी? वो तो है ही। साहब ने कहा कि वो तो है, लेकिन हम आप भूल गए हैं। उसी पे उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया और उसके पिताजी, मेरे जो पदाधिकारी मित्र थे, उनके पिताजी बिस्तर पे पड़े हुए थे, एकदम वृद्ध थे और बिस्तर पे थे। उनका पोता वहां से गुजरा। उन्होंने कहा कि बेटा पानी दे दो। पोता सुना अनसुना करके चला गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा जरा पानी पिला दो, वो भी चला गया। साहब ने कहा, उस पदाधिकारी मित्र को कहा कि अरे ये आज भी तुम्हारे पिता हैं। इस पे उनके मित्र बड़ा रुष्ट हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे पिता के बारे में ये बताएंगे हमको कि आज भी मेरे पिता हैं। लेकिन साहब ने कहा पिता है तो परवाह करो, पिता है तो सेवा करो, पिता है तो पानी दो, पिता है तो उसका नाम क्यों नहीं होता? और वही पिता अगर गुरु भी है, शिव गुरु भी है, तो उसी पिता को अपना गुरु बना के हम ज्ञान भी क्यों नहीं ले सकते हैं? इसी का आवाहन उन्होंने अपने जीवन में किया और आज ये धरती शिव की शिष्यता से आप्लावित हो रही है। पल प्रतिपल इसका विस्तार हो रहा है, इतने ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना हम लोगों ने कभी न सोचा है न कभी देखा है। जब शुरू हुआ था तो गंगा की धार जहां से शुरू होती है पतली सी होती है, बहुत पतली धारा है वो, लेकिन जैसे जैसे वो जगत के तरफ बढ़ती है उसकी धारा चौड़ी होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। शिव शिष्यता की पावन जल धारा जब शुरू हुई चंद लोग थे, आज वो पावन जल धारा विस्तार पा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पावन जल धारा को प्रारंभ करते समय कुछ लोगों ने, जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ दलसिंह सराय में, कभी किसी ने तो यहाँ शुरू किया होगा, कभी किसी ने तो कुछ लोगों को जुटाकर साहब को बुलाया होगा। तो हम सब अवनत हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज हम सबको ये सौभाग्य दिया कि मेरे आपके गुरु शिव होए। क्योंकि मेरे साहब खुद भी अवनत रहे और खुद भी उन्होंने कहा कि ये जो एहसान है सबका, जिसने भी शिव के गुरु कार्य के लिए मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, मैं अवनत हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं पद प्रक्षालन करता हूँ। उनकी लिखी हुई पंक्ति आज असंख्य लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, वो लिखते हैं मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। पद प्रक्षालन का मतलब होता है, जैसा हमारे संस्कृति में, हमारे घरों में ऐसा चला आ रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था, कि अगर कोई भी आया है यात्रा करके अगर आया है घर में, तो हम दरवाजे पे ही उसका पैर धोते थे। आप लोग के यहाँ भी होता होगा ऐसा, दरवाजे पे ही लोटा में पानी लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके उसके खाने के लिए देकर पानी पिलाते थे और पैर उसका धोया जाता था, ताकि उसके पैरों में लगी हुई मिट्टी और पैरों की थकान कम हो जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का। इतनी बड़ी सत्ता क्या बोल रही है कि मैं पैर धोऊंगा उन सभी का जो शिव की शिष्यता के रास्ते के पथिक हैं, यानी उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। पथिक मतलब यात्री, उस रास्ते पे चलने वाले यात्रियों के, उस रास्ते पे चलने वाले शिव के शिष्यों का, जो आज इस रास्ते के पथिक हैं
और आगे वो कहते हैं या जो होंगे, जो होंगे। ये शब्द जैसे ही उन्होंने लिखा है, ये साबित करता है कि ये वही व्यक्ति बोल सकता है, ये शिव की वही सत्ता बोल सकती है जो आज भी उतनी ही मजबूती से हर दिल में धड़क रही है। यानी साहब हरिंदरानंद जी की स्मृति, उनका बताया हुआ रास्ता, ये उतना ही जीवंत है जितना वो शरीर में रहे तब था, आज उससे भी ज्यादा है। सूक्ष्म रूप में आज वो सभी शिव शिष्यों के साथ हैं और रास्ता दिखा रहे हैं शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे चलने का। राजमार्ग कहा जाता है एक ऐसे रास्ते को जो बहुत चौड़ी होती है और शहर के सारी पतली पतली जो गलियां होती हैं, जो सड़क होती है, वो उस राजमार्ग पे जाके जुड़ जाती हैं। मुख्य मार्ग पे जाके सारे रास्ते, पतले पतले रास्ते जब मिल जाते हैं तो यहाँ पतली सड़क है तो ट्रैफिक जाम है, लेकिन जैसे ही हम मुख्य सड़क पे जाते हैं, एनएच पे चले जाते हैं, तो ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है। इससे भी चौड़ी सड़क पे चले जाते हैं तो 6 लेन 4 लेन में जब चले जाते हैं तो और थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, गति भी बढ़ जाती है। साहब ने कहा आपका मन जो शिव के तरफ चलता है, आपका मन जो शिव के तरफ ऊर्ध्वमुखी है, वही मन शिव के राजमार्ग पे भी चलने के लिए तैयार है। तो आइए चलते हैं। कभी उन्होंने ये कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं, लेकिन लोगों को जब याद आ गया कि वही शिव जो गुरु है, वही शिव जो महेश्वर है, वही शिव जो महाकाल है, वही शिव जो महामृत्युंजय है, वो शिव अनेक रूपों में है, व्याप्त है, लेकिन हमने अपने उस शिव से अपना मिलना तय किया ही नहीं, मिले ही नहीं कभी। उन्होंने जो मिलवाया है, हालांकि आपने ये बातें साहब श्री की चर्चाओं में सुनी होगी, लेकिन सुनी हुई बात को भी फिर से दोहराने से होता ये है कि हमको याद आ जाता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी चर्चाओं में अनेक बार कहा कि शिव ही है वो, लेकिन अब मेरा उससे क्या रिश्ता है, इस पे निर्भर करेगा कि परिणाम क्या आएगा। इसी के लिए उन्होंने एक घटना, उन्होंने कहा कि यह सच्ची घटना है, अंबाला शहर की। अंबाला पंजाब में एक शहर है। अंबाला में एक नंबरदार थे और उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वो पुलिस जो थे, पुलिस की वर्दी में नंबरदार, उनका घर नदी के उस पार था। तो जब तक वो वर्दी पहन के नंबरदार की भूमिका में रहे, दिन भर रहे, तो पूरी तरह एकदम रोब के साथ रहे, सारे लोगों को बोलते रहे ऐसा करो वैसा करो, मतलब अहंकार तो है ही, अहंकार तो था, लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं, अहंकार तब खत्म होता है। अब हो गई रात और रात का समय है, तूफानी रात है वो, यानी बारिश भी बहुत तेज हो रही है, चारों तरफ आंधी बह रही है, आंधी की तरह हवाएं बह रही हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। नदी के किनारे घोड़े से ये पहुंच गए हैं, घोड़े पे बैठकर। कोई रास्ता नहीं है घर जाने का, अब इतनी दूर लौट भी नहीं सकते, नदी उफान पे है, पहाड़ी नदी थी, पानी आ गया, अचानक पानी बढ़ गया, अब उस पार ही जा ही नहीं सकते थे। जब आदमी निरुपाय होता है, निरुपाय मतलब कि एकदम से बिना किसी बल का हो जाता है, बिना किसी सहारे का हो जाता है, तब वो अपने आसपास देखता है कि कोई है क्या जो मदद कर सकता है, कोई ऐसा है जो मेरा साथ दे सकता है। उन्होंने देखा कि नदी के तट पे बहुत दूर में एक अघोरी बैठे हैं, एक साधु अघोरी वेश में बैठे हैं। नंबरदार ने कहा कि लगता है इनसे कुछ मदद मिल सकती है। वो उस अघोरी के नजदीक गए और
अघोरी लोगों के लिए कहा जाता है कि वो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको दुनिया के लोगों से बहुत वास्ता होता नहीं है, महादेव महादेव किया है, मगन है। लेकिन कोई प्रणाम कर देता है तो तुरंत खुश भी हो जाते हैं। नंबरदार ने उस अघोरी को प्रणाम किया, अघोरी खुश हो गया, उनको लगा कि अरे प्रणाम कर रहा है भाई, प्रसन्न हुआ। क्या बात है बच्चा? नंबरदार ने कहा, बाबा नदी के उस पार जाना है, कहीं नाव नहीं है और पानी भी बहुत उफान पे है, क्या करूं? अघोरी ने कहा, इतनी सी बात है, अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाओ। दोनों हाथों को आगे जो उसने बढ़ाया तो गीली जो रेत थी, भींगा हुआ बालू जो था, उस बालू से उस अघोरी ने नंबरदार के हाथों पे, एक हाथ पे शिव और एक हाथ पे व लिख दिया और कहा कि हाथों को जोड़ो। हाथ को जोड़कर बताओ क्या लिखा है इसमें। नंबरदार ने अपने हाथों को जोड़ लिया, उसने कहा शिव लिखा है। अघोरी ने कहा, इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। देखिए ये घटना हम सभी शिव शिष्यों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमको देखना क्या है, हमको जाना क्या किसके साथ है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो साहब हरिंद्रानंद जी ने इस घटना के साथ बताया है। नंबरदार अपने हाथ पे लिखे हुए शिव को देखता हुआ नदी के तरफ मंत्रमुग्ध होकर चला गया और नदी का पानी पत्थर बनता चला गया। नंबरदार नदी पार किए जा रहा है, आधी से ज्यादा नदी पार कर चुका, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अचानक उसको याद आया कि अरे ये तो वही शिव है ना, शिव वही ना है जिनकी पूजा मेरे घर में होती है, मेरी माँ मेरी पत्नी करती है, जो मेरे गांव में जिनका मंदिर है, ये तो वही शिव है ना। जैसे ही उसने ये सोचा, नदी में डूबने लगा। अघोरी जो है उसने लिख भी दिया है, रास्ता भी दिखा दिया है, लेकिन वो वहां से देख रहे हैं ये करता क्या है। उन्होंने वहीं से, उस अघोरी ने वहीं से चिल्लाकर कहा जोर से, रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। जैसे ही नंबरदार जो डूब रहा था उसने ये आवाज सुनी और उसने डूबते डूबते अपने हाथों को एक दूसरे से सटाया और फिर से उसी याद में, उसी स्मृति में आ गया जो अघोरी ने उसको याद दिलाया था, जिस शिव का, उसकी स्मृति में आया। वो फिर से ऊपर हो गया, नदी पार करके चला गया। साहब ने कहा एक नंबरदार का भी संबंध था शिव से, ऐसा नहीं कि नहीं था, उस अघोरी का भी संबंध था शिव से, लेकिन दोनों के संबंध में ताकत का बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि अघोरे के लिए वो शिव उसका सर्वस्व है, जो शिव चाहेंगे वो वही करेगा, वो क्या चाहता है वो नहीं करता, जो शिव चाहते हैं वो करता है। नंबरदार के लिए ऐसा नहीं है, समय मिला है तो जल चढ़ा दिया है और जगत में खोया है। तो दोनों के संबंध में भी ताकत की मात्रा का अंतर इसी तरह से है। जब हम सभी शिव के शिष्य ये कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये पंक्ति जैसे ही हम बोलते हैं हम भूल जाते हैं कि ये शब्द किसके बोले हुए हैं, इस पंक्ति में ताकत किसकी काम कर रही है। शिव को ही पुकार रहे हैं आप, लेकिन कौन शिव? वो शिव का ही रूप है, वो शिव ही है वो, लेकिन वो शिव जिनसे शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का नाता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो कहते हैं कि मेरी कामना है, मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी का मन शिव की शिष्यता का भाव शिव के दया के अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, जाता ही रहे। अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं है,
जो कहीं जाके रुक नहीं जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा और ये दया के गहराइयों में हमारा शिष्य भाव चलता चला जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि बूंद अब समंदर है। दूध से सफेदी अलग नहीं होती, धूप से उसकी दाह अलग नहीं होती, उसकी रोशनी अलग नहीं होती, अग्नि से उसकी दाह अलग नहीं होती, बारिश में जो ठंडापन है पानी के साथ वो अलग नहीं है। मतलब कोई किसी से अलग नहीं है, अभिन्न ही है, एक साथ ही है। हम सभी शिव के शिष्य जब उन लम्हों को, उन समय को याद करते हैं जब हमारे साहब हिंदानंद जी, माँ नीलम आनंद जी ने बहुत ही उच्च स्तर पे, कहा जाए उच्च स्तर भी छोटा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे शिव मैं बना सकता हूं, तुम मांगने क्या आते हो मुझसे, और क्या मेरे शरीर से मिलने आते हो? शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कैसे मिलोगे? तब भी तो मन से ही मिलोगे। तो आज भी हम यही हैं, यहीं से अपने साहब से मिलते हैं, और उनको जब ढूंढते हैं, उनको जब खोजते हैं, तो कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं तुमको, खुद में ही पा लेता हूँ। खुद में ही उनका दर्शन है, और उस दर्शन में वो शिव दिखाई देते हैं, जिस शिव की बात उन्होंने कही है। तो ये पहला सूत्र हो, दूसरा सूत्र या तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र में वाणी है साहब हिंदानंद जी की, ताकत भी उन्हीं की काम कर रही है। और क्योंकि ये शिव के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें चैतन्य यानी ऊर्जा, इसमें जो प्राण है वो शिव के ही हैं। तो अगर हम इस मनसा से शिव को पुकारते हैं कि हे शिव आप मेरे हो जाइए, वो शिव मेरा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। नाथ, महादेव को नाथ भी कहा जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। जो उनके साथ हो लेता है नाथ उसके हो जाते हैं। और ढरदानी है वो, भोला है वो, शंभू है वो, और हम सबके गुरु हैं वो। गुरु के रूप में जब वो खुद से मिलवाएंगे, कौन सा उनका ऐसा रूप है जो हमारा आपका अपना नहीं होगा। मेरा पति अगर कोई बनता है तो मेरा पति एक व्यक्ति है, लेकिन वो अफसर हो सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो उसमें और भी सारे रूप हैं। जब वो मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। जब वो शिव मेरा होगा तो उसके सारे रूप भी मेरे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो उसमें। और क्योंकि हम लोग भी बहुत देर तक जाम में फंसे रहे और आपको काफी देर बैठना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और उम्मीद करते हैं कि हाँ, अपने हैं तभी तो कहते हैं ना, अपने हैं तो हम लोग माफी भी मांग सकते हैं, आप थोड़ा सा कष्ट भी सह सकते हैं। लेकिन जितनी संख्या में लोग हैं, जब भी वो निकले तो बहुत धीरे धीरे